इस वीडियो में हम दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको कुछ वीडियो दिखाकर उदाहरण देना चाहूँगी दोलन गति के। इन वीडियोस को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश कीजिए कि इनमें ऐसी कौन सी बात है जो समान है। चलिए सबसे पहला वीडियो देखते हैं। ये एक पेंडुलम का वीडियो है। देखिए किस तरह से पेंडुलम दाईं और बाईं ओर गति कर रहा है। दोलन गति का एक और उदाहरण देखते हैं। एक बच्चा है जो झूला झूल रहा है और झूले में ऊपर और नीचे जा रहा है और फिर ऊपर जा रहा है और फिर नीचे जा रहा है। इस प्रकार से ये झूला झूल रहा है। जब आप किसी वजन मापने वाली मशीन पर कोई सामान रखते हैं तो उसका कांटा किस प्रकार से गति करता है। देखिए इस प्रकार से कांटा दाईं और बाईं ओर गति करता है। ये भी दोलन गति का एक उदाहरण है। और अगला वीडियो देखते हैं जहाँ जब गिटार की तार को आप झनकारते हैं तार किस प्रकार से गति करता है। ये कुछ उदाहरण हैं दोलन गति के। तो चलिए अब इन वीडियोस को थोड़ा ध्यान से देखते हैं और इनका विश्लेषण करते हैं। पेंडुलम दोलन गति करते हुए दाईं ओर और बाईं ओर जाता है। तो आप देखेंगे कि बार बार वो एक समान गति करता है। दाईं ओर और बाईं ओर बार बार जाता है। इसकी गति में एक दोहराव दिखाई देगा आपको। ये दाईं ओर जाता है और बाईं ओर। इसी प्रकार से झूला भी एक दोहराव है। बार बार वो दाईं और बाईं ओर जा रहा है। इसी प्रकार से ये जो कांटा है ये भी आपको दोनों दिशाओं में बार बार जाता दिखाई देगा। यहाँ भी एक दोहराव है। और गिटार का जो तार है वो भी एक समान गति करता है जिसमें वो बार बार एक ही गति को दर्शाता है। तो यहाँ पर एक खास बात निकल कर आती है। वो ये है कि दोलन गति में एक दोहराव होता है या रिपीटेशन होता है। जो गति है वो बार बार हो रही है या रिपीट हो रही है। अगर हम ध्यान दें तो हम एक और बात देख पाएंगे कि ये जो गति है वो एक मध्य स्थिति के आसपास हो रही है। एक बीचों बीच एक केंद्रीय स्थिति है जिसके आसपास ये गति हो रही है। इस प्रकार से पेंडुलम इसके दाईं और बाईं ओर गति कर रहा है। तो अगर ये दाईं ओर जाता है तो बाईं ओर भी उतनी ही दूरी तक जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर दाईं ओर ये पेंडुलम लगभग 2 सेंटीमीटर की गति कर रहा है तो फिर बाईं ओर भी ये 2 सेंटीमीटर की गति करेगा, है ना। तो ये केंद्रीय स्थान है जिसके आसपास ये पेंडुलम गति कर रहा है। इसी प्रकार से झूले में भी एक केंद्रीय स्थिति है और वजन नापने वाली जो मशीन है यहाँ पर भी एक केंद्रीय स्थिति आप देख सकते हैं। और गिटार में जो तार है वो ही एक केंद्रीय स्थिति है। तो आप ध्यान देंगे कि एक मध्य स्थिति या एक केंद्रीय स्थिति है जिसकी दोनों ओर या इसके आसपास ये गति होती है। तो दोलन गति के बारे में हमने 2 बातें जानी कि एक तो ये बार बार होती है यानी कि एक ही गति रिपीट होती है या दोहराव होता है। और दूसरा एक केंद्रीय स्थिति या मध्य स्थिति होती है जिसके दोनों ओर ये गति होती है। अभी जो मध्य स्थिति हम कह रहे हैं इसके लिए एक खास नाम है जिसे कहते हैं माध्य स्थिति या मीन। तो दोलन का अर्थ होता है अपनी माध्य स्थिति या मीन के दोनों ओर बार बार गति करना। अब जो पेंडुलम हम बात कर रहे हैं, पेंडुलम की ये जो स्थिति है ये केंद्रीय स्थिति है यानी इसी को हम कहेंगे ये माध्य स्थिति है। और इसकी दोनों ओर दाईं ओर और बाईं ओर ये गति कर रहा है और ये गति बार बार हो रही है। इसी को हम कहते हैं दोलन गति। तो 2 खास बातें आपने जानी कि एक तो ये माध्य स्थिति होती है और इसके आसपास बार बार गति होती है। बार बार गति होती है, ये है माध्य स्थिति। अब यहाँ एक शब्द और हम जानेंगे। अगर पेंडुलम दाईं ओर जा रहा है और दाईं ओर ये सबसे आखिरी बिंदु है जहाँ तक ये जा सकता है तो इस बिंदु को हम कहेंगे दूरतम स्थिति या एक्सट्रीम पोजीशन। इसी प्रकार से बाईं ओर भी अगर ये जा रहा है और ये आखिरी बिंदु है जहाँ तक ये जा सकता है और इसके बाद ये वापस लौट के आने वाला है तो इस बिंदु को हम कहेंगे दूरतम स्थिति या एक्सट्रीम पोजीशन।